सदियों पुरानी बात है। उत्तराखंड के किसी पहाड़ी गांव में एक गरीब किसान और उसका परिवार रहता था। परिवार में बस एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी तो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी बहन को अपने भाई की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज़्यादा संपन्न नहीं था। तो उसे अपने सास ससुर और पति से इस बारे में बात करने में संकोच होता था। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में रखने की बात अपने ससुराल वालों से की। ससुराल वालों ने बहू की बात मान तो ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ। शर्तें ये थी कि उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग मिलेगा। बिच्छू एक प्रकार की पहाड़ी घास होती है जो सब्जी बनाने के काम भी आती है। और दूसरी शर्त, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। और तीसरी शर्त ये थी कि मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी उसकी ही होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन मार के शर्तें मान ली। अब भाई अपने बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवेश में घुल गया। वह दिन में मवेशियों को चराने जंगल जाता और रात में भोजन में मिली भूसे की रोटी बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट बोरी बिछाकर सो जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मवेशियों को जंगल में चराते हुए उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ आने से मना किया, पर जब उस अजनबी ने उसे अच्छे काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया तो वो सोचने लगा कि बहन के घर बोझ बनने से अच्छा तो कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। दिन महीने साल निकलते गए। धीरे धीरे वो अपने भाई को भुलाती रही। लेकिन तीज त्योहार में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन उसको अपने भाई का संदेश मिला। वो फूली नहीं समाई। जिसे वो मरा समझ चुकी थी वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर भाई की संपन्नता देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। भाई ने भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे के गले लग बहुत रोए और खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप
बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गायें और भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई बहुत खुश हुआ कि बहन ने उसका एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गायों और भैंस के साथ ससुराल चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी, बिच्छू का साग खाएगा? हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी। झाड़ू की मार सहेगा? हाँ दीदी। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो। यह सोचकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।